हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबको सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्फा पब्लिकेशंस के नए कॉमिक्स अलजेब्रा को लेकर। दोस्तों, इसका इंग्लिश वेरिएंट मार्केट में आ चुका है और हिंदी भी अभी अनाउंस हुआ है। तो अगर आप अभी तक इंग्लिश को इसलिए नहीं परचेज़ किया था क्योंकि हिंदी में नहीं आया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द हिंदी में भी मार्केट में अवेलेबल होगा अलजेब्रा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके नाम को लेके। अब हम तो इसको अलजेब्रा बोलते हैं, बट हिंदी में जब भी आया तो अलजेब्रा करके आया। तो कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि यार ये अल जो वर्ड है ये सूट नहीं कर रहा, अलजेब्रा तो हमने सुना था, अल क्यों नहीं आता। तो अल का सिंपल सा रीज़न है, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। एक इसका जो आप मेन हीरो देख रहे हैं, इसके साथ में आप ये कबूतर देख रहे हैं, एक पिजन देख रहे हैं। तो इसका नाम है ज़ेब्रा क्योंकि इसकी गर्दन पे है ज़ेब्रा रिंग्स। और जो ये बंदा आप देख रहे हैं ये है अल्पेश। तो इसका अल और इसका ज़ेब्रा मिला के बना देते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा ही इसको हम प्रोनाउंस करते हुए चलेंगे। कॉमिक्स कैसी है, आर्टवर्क कैसा है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग और क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और साथ ही साथ कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है अलजेब्रा और इसका कवर देख के ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप एक मैजिकल जर्नी की तरफ जाने वाले हैं। एक ये जादूगर नुमा व्यक्ति दिख रहा है, दूसरा बंदा भी एक जादूगर सा ही इसमें हमको दिख रहा है। तो जैसा कि ये प्रतीत होता है कवर से, कुछ वैसी ही कहानी है। इसमें जादू है और बहुत सारा जादू है। तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास ये हाल ही में आई है और इसके रिव्यूज़ मार्केट में काफ़ी समय से थे। और कुछ रिव्यूज़ जिनको मैं देख रहा था, उसको देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट पहले से पहले ही होता जा रहा था, क्योंकि मुझको ऐसा फील आ रहा था कि इसकी कहानी सिंपल ऐसी होगी। एक अंधी माँ है, एक बच्चा है, उसको पैसे चाहिए, उसको एक बंदा मिलता है, एक और जादूगर, उसको कुछ चीज़ चाहिए जो उस बच्चे से मिल सकती है, तो वो इसको यूज़ करता है और अंत में दोनों की लड़ाई हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। कुछ ऐसा सा वाइब इसका आ रहा था। मुझे लगा था कि ऐसा तो नहीं है कि अलादीन जैसी कहानी ले ली है कि उसको चिराग चाहिए तो अलादीन का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई बॉलीवुड टाइप मूवीज़। तो दोस्तों, इसमें बॉलीवुड का एक ऑब्वियसली पंच तो है, जो अंधी माँ वाला कैरेक्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी उसको हाइप नहीं किया गया। अभी उनका अंधा होना दिखाया गया है और जो अल्पेश है इसके फादर नहीं है और किसी वजह से वो नहीं है, जिसके बारे में उसकी माँ कभी उससे बात नहीं करती है और उन्होंने अल्पेश को जादू दिखाने से स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। तो ये एक बेसिक प्लॉट है और अल्पेश चाहता है कि उसकी माँ का ऑपरेशन हो जाए, जिसके लिए वो पैसे इकट्ठे करता चलता है। और उसका जो ये साथ में कबूतर है, एक पिजन है, वो क्या करता है, चुरा चुरा के उन चीज़ों को लाता रहता है और उसके साथ एक बहुत लंबे समय से वो रहता है। तो कुछ इस तरीके से इसकी कहानी है। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी आपको इनिशियली लगती है, बट जिस तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम इस कहानी को लिखा गया है और इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो प्रेडिक्टेबिलिटी करते हो उससे थोड़ा हटके आपको कुछ नए फ्लेवर की चीज़ ये कॉमिक्स प्रोवाइड ज़रूर करती है। और कहानी को लेके एक ओवरऑल में बात करूं तो इस कहानी का अंत आते आते आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी अल्फा कॉमिक्स के सभी कॉमिक्स में लग रही है वो ये है कि इसमें कहानी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। जब कहानी लंबी खींचती है तो हम कहते हैं कि एक पार्ट में क्यों नहीं खत्म कर देते, और जब एक पार्ट में खत्म करते हैं तो उसमें थोड़ा तो पेजों की संख्या को ध्यान रखते हुए कहानी खत्म भी की जाएगी, तो कहानी उसी हिसाब से लिखी भी जाएगी। अगर इसी कहानी को ये चाहते और ज्यादा खींचना शुरू करते तो वो चीज कहीं ना कहीं हम लोग पसंद नहीं कर पाते। लेकिन जब इस कॉमिक्स को पूरी तरीके से आप एक बार रीड करते हैं, स्पेशली इसका आर्ट वर्क जो इसके साथ में है, डायलॉग्स जो लिखे गए हैं और उसके अलावा जो पूरी कॉमिक्स बन के आती है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। तो बॉलीवुड के उस छोटे से पंच को छोड़ें, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी को हम छोड़ें, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें याद आते हैं। जैसे बच्ची किडनैप हो जाती है, उसके साथ में जो ये हमारा अल्पेश है, ये खुद बुरा होता है, बुरे के साथ में होता है, लेकिन तो बच्ची की तरफ जाता है। तो मुझे डोगा वाला रेफरेंस याद आता है, जब उसको सोनिका मिली होती है, जब वो हलकान सिंह के पास था। और जब इसमें स्टेज शो चल रहा होता है और वो कोशिश करता है कि सभी को अपने माया जाल में फंसाए, अपने इंद्रजाल में फंसाए, तो कहीं ना कहीं मुझे नागराज का करणवशी इसमें याद आता है। तो क्योंकि हम लोग राज कॉमिक्स से जुड़े रहे हैं और राज कॉमिक्स की तरफ से ये आई है, तो सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि इसमें नए काफ़ी लोग हैं। मैं भी आपको सभी के नाम एक बार बताता हूँ किस किसने क्या क्या किया है। तो सभी नए लोग हैं, लेकिन जो संजय गुप्ता जी हैं वो इसकी सोल है, इसकी आत्मा है, तो कहीं ना कहीं वो राज कॉमिक्स वाला फील इसमें मिलता है। तो बाय द एंड इस कॉमिक्स को आप खत्म करते हैं तो आपको एक ये अच्छा एक्सपीरियंस देके जाती है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस से आपको खरीदनी है या मेरे एक्सपीरियंस पे ही आपको ब्लाइंड फॉलोइंग करनी है। मेरा रिव्यू है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो एक लंबे थकान भरे दिन के बाद मैंने इसको रात 11:30 बजे करीब पढ़ना शुरू किया था कि यार
बहुत दिन हो गए हैं और इसको मैं मतलब लगातार स्किप करता जा रहा हूँ। मैं आपने मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखा था, तो उस थकान भरे टाइम में जब मैंने इसको पढ़ा तो इसको पढ़ के मुझे एक रिफ्रेशिंग फील आया। एक्चुअल में जो रीडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक रीडिंग के बाद आपको जो फील मिलना चाहिए, वो इस कॉमिक्स ने मुझको दिया। तो अब दोस्तों एक एक करके बात करते हैं इसके और पहलुओं पे। तो सबसे पहले बात करें कवर की, तो कवर बनाया बहुत खूबसूरत है, फ्रंट में भी और बैक में भी अगर आप देखें तो आर्ट दी गई है और कहानी का एक सिनॉप्सिस दिया गया है। वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज मुझे इसमें खली, जो कमी मुझे इसमें लगी, वो ये है कि इस कवर में स्पॉट यूवी नहीं है। प्लेन कवर है, प्रॉपर मैट है, तो वैसे तो कवर अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग कितने सारे कवर्स देखते रहते हैं, जैसे ये हमारे पास है और उल्लंघन है और बहुत सारे कॉमिक्स राजकुमार की तरफ से आते हैं। खासकर ये जो नया साइज शुरू हुआ है, जो नया स्टाइल शुरू हुआ है, इसमें हर कवर स्पॉट यूवी में होता है, तो स्पॉट यूवी इसमें ना होना मुझे थोड़ा खला, और अगर वो होता तो वाकई इस कवर में चार चांद लग सकते थे। फ्रंट बैक में हमने हर कॉमिक्स में देखा है, 200 रुपए की हो, चाहे 400 रुपए की हो, चाहे वो लाइक ये इस साइज में, इस 500 रुपए के रेट में आई हो, सभी में स्पॉट यूवी रहता है, वो इसमें नहीं मिलता है कहीं। तो जब आगे बढ़े तो क्रिएटेड एंड कंसेप्चुअलाइज्ड बाय संजय गुप्ता, और इसकी जो कहानी है उसको लिखा है अभी के जो हमारे गेम चेंजर है साहिल शर्मा ने। कि और मतलब हैरानी सी होती है कि यार ये बंदा ला कहाँ से रहा है इतनी सारी कहानियां, क्योंकि अल्फा की बात करें तो साहिल शर्मा, उधर से प्रोफेसर अश्वत्थामा ने तो हंगामा मचाया ही हुआ है, और अल्फा की 4 कॉमिक्स आई हैं अभी तक, ऑपरेशन गंगा, अलजेब्रा और चहल पहल के 2 पार्ट। तो टोटल ये 4 कॉमिक्स आई हैं एक अल्फा पब्लिकेशंस, जिसको संजय गुप्ता जी लिख रहे हैं। संजय गुप्ता जी एक तरीके से शुरू करके चल रहे हैं, और सारी कहानियों में साहिल गुप्ता और सारी कहानियों में साहिल शर्मा, तो मतलब हेड्स ऑफ बंदे को। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, इसमें अगर आर्ट की हम बात करें तो आर्ट इसमें हर्षो मोहन जी की है। तो इस तरीके की आर्ट दोस्तों मैंने ऑपरेशन डीके में देखी, और जो कुछ अलग अदर पब्लिकेशन के कॉमिक्स उसमें भी देखी थी। तो ये आर्ट एक्चुअली पर्सनली मुझे ना बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती थी, क्योंकि इसमें जो इसको बनाने का स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और जो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो डिटेलिंग की जाती है वो बहुत अच्छी की जाती है। और इस पर्टिकुलर कॉमिक्स में आर्ट वर्क के साथ-साथ जो कलरिंग की है भक्त रंजन और सुनील दस्तूरिया जी ने, तो उसके बाद जो ये ओवरऑल इफेक्ट निकल के आता है, जो ओवरऑल पूरी कहानी निकल के आती है, पूरा जो एक-एक पैनल, जैसे इसमें एक पैनल है जब ये बंदा जा रहा होता है और उसके पीछे पूरा ये बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है, तो इसमें जो डिटेलिंग है और पूरे आर्ट वर्क में जो डेप्थ है, तो जितना अच्छा डायलॉग राइटिंग की गई है, जिस तरीके से कहानी लिखी गई है, तो अगर कहानी कहीं न कहीं उस प्रेडिक्टेबिलिटी वाले साइड में जाती भी है एक तरफ को, तो ये आर्ट वर्क और डायलॉग राइटिंग इसको बहुत अच्छे से सँभाल लेते हैं। और मैं डायलॉग राइटिंग की बात करूँ, तो इसमें जो लेटर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वो तो गौरव गंगली, मंदार गंगली जी के हैं ही हैं। बाकी संजय गुप्ता और साहिल शर्मा जी ने जो डायलॉग राइटिंग की है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके चलते हुए, एक चीज़ कमज़ोर पड़ने पे दूसरी उसको सँभालते हुए, हमारी अलजेब्रा का जो पार्ट 1 है द ग्रेट विस्परर, वो हमारे सामने आ गया है। और मैं अगर इसको बात करूँ तो 5 में से आराम से एक 4 स्टार रेटिंग इसको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ़ एक ही बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ के आप बोलेंगे यार क्या चीज़ चल रही है, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद आने वाले समय में डेफ़िनिटली आप इसको दोबारा पढ़ना चाहेंगे, और इसके दूसरे भाग का इंतज़ार भी आप ज़रूर करेंगे। क्योंकि जैसे ऑपरेशन गंगा की हम बात करें, तो ऑपरेशन गंगा कहीं न कहीं जल्दबाज़ी में हमको लिखी लगी गई थी, उसमें बहुत सारी खामियां भी हमको दिखी थी। आर्ट वर्क खासकर जिसने फैंस को निराश किया था, क्योंकि आर्ट वर्क इसमें वो नहीं था जो हम संजय गुप्ता जी के नए पब्लिकेशन के पहले कॉमिक्स में उम्मीद करें। लेकिन उसके बाद चहल पहल ने काफ़ी चीज़ों को संभाला, और उसके बाद जब अलजबरा आई है, तो सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये है कि एक स्टेप इंक्रीज़ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन गंगा आई और उसी लेवल पे या उससे नीचे की तरफ चली गई, नहीं। एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके साथ-साथ जब हम इसके एंड में आते हैं, तो हमको यहाँ ये पेजेस देखने के लिए मिलते हैं जिसमें 2 और कैरेक्टर्स हैं। एक है हमारे पास द वॉर कुक, और दूसरा है हमारे पास राघव। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बैक टू बैक, और स्पीडली कॉमिक्स भी आ रही है। जहाँ तक है, मैं बात करूँ, अगर दिसंबर में कॉमिक कॉन हुआ था और उसमें अल्फा उस वक्त लॉन्च की गई थी इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में आई थी दिल्ली कॉमिक कॉन के टाइम पे। तो दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, हमारे पास 4 महीने का समय बीता है, और इन 4 महीने में हमारे पास 4 नई कॉमिक्स भी आ चुकी हैं, और बाकी भी फटाफट अनाउंस होके आ रही हैं। तो ये स्पीड के ऐसा लगता है कि जो अल्फा है वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा, और डेफ़िनेटली कहानियों पे, कॉमिक्स पे इम्प्रूवमेंट करता जाएगा। बाकी जो इसका स्पॉट क्यूवी है उसके लिए मैं बोलूँगा कि सर स्पॉट क्यूवी आप वापस ले आइए। उसके बिना जो ये कवर है उसमें मज़ा इतना ज़्यादा नहीं आता। तो इसके साथ दोस्तों मैं तो चलता हूँ अपनी और कॉमिक्स पढ़ने के लिए, और उनका वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने बहुत जल्द। आप जाते-जाते करते जाइए चैनल को सब्सक्राइब, और नमस्कार दोस्तों।